हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज मैं जो शेयर लेकर के आया हूँ उसका नाम है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो आज इस वीडियो में इनका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड बिजनेस क्या करती है, इनका पास्ट की परफॉर्मेंस कैसी रही, करंट टाइम में इनका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है और फ्यूचर का आउटलुक क्या हो सकता है। तो दोस्तों, जीनस पावर बिजनेस करती है मीटरिंग एंड मीटरिंग सॉल्यूशन में। इनके बिजनेस वर्टिकल्स की बात करें तो स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशन है, इसके अलावा इनका स्मार्ट मीटर्स में 70% मार्केट शेयर है और ओवरऑल मीटर इंडस्ट्री में इनका मार्केट शेयर 27% का है। तो दोस्तों, जिस तरीके से सोलार के शेयर 2023 में चले थे, उसी तरीके से स्मार्ट मीटर के शेयर भी जबरदस्त परफॉर्म किए थे। अभी जीनस पावर के शेयर प्राइस पे अगर नजर डाले तो 2022 में ये 80-90 रुपए के आसपास था। फिर ये जून 2023 यानी पिछले एक साल पहले ये 100 रुपए के आसपास हाई लगाया। फिर ये शेयर लगातार बढ़ता गया और सितंबर आते आते 270 रुपए का हो गया। पिछले एक सालों की बात करें तो शेयर काफी लंबे समय तक कंसोलिडेट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर 2023 तक ही शेयर प्राइस 280 रुपए का टच कर गया था। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर इसने नया हाई लगाया 335 का, फिर काफी नीचे आ गया, अभी 310 रुपए के ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से सितंबर 2023 से अब तक शेयर ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन अगर पिछले 6 महीने का चार्ट देखें तो यहाँ पे शेयर जो पिछला नया हाई लगाया था उसको यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, बट वो ब्रेक नहीं कर पाया। फिर ये नीचे आया, फिर अभी बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा और यहाँ से यहाँ तक देखने से चार्ट काफी क्लियर है कि हो सकता है फ्यूचर में हमें फर्दर अपसाइड देखने को मिले। चार्ट तो काफी जबरदस्त दिख रहा है, इसीलिए मैंने भी सोचा कि इस शेयर पे काफी दिन से कंसोलिडेशन फेज में है, इस पे थोड़ा फर्दर रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि बिजनेस में क्या चल रहा है। सबसे पहले इनके फाइनेंशियल मैट्रिक पे थोड़ा नजर डालते हैं। कंपनी की मार्केट कैप है 9393 करोड़ की। स्टॉक का पी काफी हाई दिख रहा है, 125 का पी है। इसी के साथ आरओसी काफी पुअर 9.7 का दिख रहा है। इसके अलावा आरओई पे नजर डालें तो ये 5.9%, ये भी काफी पुअर है। कंपनी के एनुअलाइज्ड पीएनएल पे देखें तो इसमें कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। 2019 में ये 1055 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी 2024 में 1201 करोड़ का है। लेकिन अगर पिछले 3 सालों से देखें तो ये ग्रोइंग ट्रेंड में है। इसी के साथ नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं। 2019 में 72 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और 2024 में ये 75 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है और ये भी पिछले 3 साल से ग्रोइंग ट्रेंड में है। यहाँ पर अगर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ये 9% था 2022 में, ये बढ़ करके 10% हुआ 2023 में और 2024 में 11% का हुआ। इसके अलावा डिप्रिसिएशन पे अगर नजर डालें तो ये भी काफी कांस्टेंट बना हुआ है, 20 करोड़, 19 करोड़, 21 करोड़ का लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में दिख रहा है। इससे एक चीज तो क्लियर है कि कंपनी के फेवर में कहीं ना कहीं इकोनॉमी ऑफ स्केल काम कर रहा है। इनके अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। यहाँ पे मार्च में देख सकते हैं कि 202 करोड़ का रेवेन्यू था, जून 2023 में 261 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, फिर सितंबर में कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई, दिसंबर में भी सेम था, लेकिन मार्च 2024 में 420 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। इसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि 11 करोड़ से 14 करोड़ हुआ, फिर लेटेस्ट क्वार्टर में 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। साथ ही साथ इंटरेस्ट कास्ट काफी बढ़ गया है, जो कि 14 करोड़ था सितंबर 2023 में, दिसंबर में 13 करोड़ हुआ, लेकिन लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 19 करोड़ का दिख रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी हेल्दी दिख रहा है, जो कि लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 13% का है। बैलेंस शीट पे थोड़ा नजर डालें तो यहाँ पे इनकी बोरोइंग थोड़ा बढ़ी हुई है, 347 करोड़ का था 2023 में, ये बढ़ करके 588 करोड़ हो गया। इसी के साथ साथ इक्विटी कैपिटल जो 26 करोड़ का था FY24 में बढ़ करके 30 करोड़ का हो गया। इससे एक तो चीज क्लियर है कि कंपनी ने नए शेयर इशू किए और फंड रेज किए। कितना एग्जैक्ट फंड रेज हुआ है ये अभी कैश फ्लो वाले सेक्शन में देखेंगे। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट कुछ खास बढ़ा नहीं है, इसी वजह से डिप्रिसिएशन भी कांस्टेंट बना हुआ दिख रहा था। अदर एसेट वाले सेक्शन में आए तो इन्वेंट्रीज का लेवल देख सकते हैं कि 286 करोड़ से बढ़ करके 483 करोड़ का हो गया। इसी के साथ साथ ट्रेड रिसीवेबल है 472 करोड़ से बढ़ करके 580 करोड़ हो गया। कैश इक्विवेलेंट काफी जबरदस्त बढ़ा हुआ है, क्योंकि कंपनी ने नए फंड रेज किए, 137 करोड़ से बढ़ करके ये 670 करोड़ हो गया। क्योंकि यहाँ पे बिजनेस को ग्रो करने के लिए इनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए कैश पोजीशन काफी हेवी साइड दिख रहा है और ये कैश बिजनेस से एक्रू नहीं हुआ है, इन्होंने फंड रेज किया है वही दिख रहा है। इनके कैश फ्लोज पे थोड़ा नजर डालें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा निगेटिव दिख रहा है, जिससे ये साफ जाहिर है कि बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। इसी के साथ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 430 करोड़ का निगेटिव में दिख रहा है, क्योंकि बिजनेस में काफी अच्छा कैपेक्स हुआ है। इसी के साथ कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी 568 करोड़ का प्लस में दिख रहा है। और जैसा कि मैंने बताया था कि इन्होंने नए फंड रेज किए, कितना एग्जैक्ट किए थे, तो यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करके देख सकते हैं।
जो कि प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स 519 करोड़ का नए शेयर इशू करके इन्होंने फंड रेस किया है और प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग पे 124 करोड़ रुपए का फंड रेस किया है। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड किया है 57 करोड़ का और 17 करोड़ का डिविडेंड पे किया है। रेशियोज पे नजर डालें तो डेब्टर डेज देख सकते हैं कि 176 डेज का दिख रहा है। यहाँ पे इन्वेंट्री डेज भी 246 दिनों का दिख रहा है। इसके अलावा डेज पेबल भी 187 दिनों का है। टोटल कैश कन्वर्जन साइकिल 235 दिनों की दिख रही है और वर्किंग कैपिटल डेज 323 दिन का काफी लंबा वर्किंग कैपिटल साइकिल दिख रहा है। इससे एक चीज तो क्लियर है, कैश फ्लो से और रेशियो से हमने देखा कि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा बहुत लग रहा है। इसी वजह से इनका आरओसी भी देख सकते हैं कि 2022 में ये सिर्फ 6% का था और 2023 में 6% का, और लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है जो कि 9.74% का है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री एवरेज से काफी कम है। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 15% से ऊपर का आरओसी होना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे थोड़ा नजर डालें, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी दिसंबर 2023 में वो 50% थी, वो घट करके 42.66%, क्योंकि यहाँ पे शेयर इन्होंने डाइल्यूट किया है। और इसी के साथ एफआईएस की होल्डिंग काफी बड़ी हुई है जो कि 2% थी, वो बढ़ करके 16% हुई है। डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि 5.66 थी, थोड़ा सा कम हुई है 5.01 की। इसी के साथ पब्लिक की होल्डिंग जो 42% थी वो घट करके 35% हो गई। तो यहाँ पे हमें देखने को ये मिला कि प्रमोटर्स ने अपनी इक्विटी डाइल्यूट की और एफआईएस की होल्डिंग इसमें बढ़ गई है। पब्लिक की थोड़ा सा कम हुई है जो कि करंट टाइम में 35.46 की है। इसी के साथ नंबर ऑफ शेयर होल्डर 83,104 से बढ़ करके 1,07,351 हो गया है। तो दोस्तों अभी तक हमने जीनियस पावर का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देखा और इससे एक चीज तो क्लियर है कि बिजनेस पिछले 3 सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। साथ ही साथ बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की नीड बहुत ज्यादा है, इसी वजह से प्रमोटर्स ने अपनी इक्विटी डाइल्यूट की और यहाँ पे उनकी होल्डिंग कम हुई है। और रेशियो वाले सेक्शन में हमने देखा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल काफी पुअर दिख रहा है। अब हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर का इनका क्या आउटलुक हो सकता है, मैनेजमेंट ने बिजनेस के बारे में क्या कमेंट्री की। तो दोस्तों इनकी करंट ऑर्डर बुक पे नजर डालें तो ये 16,000 करोड़ है। हालांकि इनकी टोटल ऑर्डर बुक 21,000 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन 16,000 करोड़ इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये 21,000 करोड़ में स्मार्ट मीटर के प्राइस, इसकी मेंटेनेंस, इसके साथ साथ इनका जो इंस्टॉलेशन का चार्जेस है वो भी इंक्लूडेड है। तो एक्चुअल में आने वाले 2 से 3 सालों में इनकी कंबाइंड रेवेन्यू 16,000 करोड़ के आसपास हो सकती है। ऑर्डर एग्जीक्यूशन टाइमलाइन के बारे में थोड़ा देखें तो इनका जो ऑर्डर्स अगर मिल जाते हैं तो 6 से 9 महीने लगते हैं एक्सटेंसिव फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में। उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, फिर 24 से 27 महीने में ये जो भी 16,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इन्होंने फ्यूचर रेवेन्यू के बारे में गाइड किया कि FY25 में ये जबरदस्त रेवेन्यू में बढ़ोतरी देख सकते हैं और यहाँ पे इनका एंटिसिपेटेड रेवेन्यू है FY25 के लिए 2500 करोड़। और यहाँ पे PNL में हम देख सकते हैं कि मार्च 2024 के फाइनेंशियल ईयर में 1200 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। तो ये कहीं ना कहीं बिलीव कर रहे हैं कि इनका बिजनेस आने वाले फाइनेंशियल ईयर में डबल हो सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बताते हुए कहा गया कि ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो रहा है और यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। और यहाँ पे मार्जिन का गाइडेंस 15 से 16% इबिट्टा का है, जो कि हमने लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 11% का देखा था। तो यहाँ पे जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है और ऐसा हुआ तो नेट प्रॉफिट रेवेन्यू से ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो रहा है। अगर रेवेन्यू डबल हो रही है तो प्रॉफिट मैं ये समझता हूँ कि 2.5 से 3 गुना हो सकता है ये अगले साल 180 से 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करे। तो दोस्तों यही वजह है कि इसका शेयर प्राइस 125 के पी पे ट्रेड कर रहा है। अक्सर लोग समझते हैं कि पी अगर हाई है तो कंपनी ओवर वैल्यूड है, तो कभी कभार की कंपनी में जबरदस्त ग्रोथ होती है, उसकी वजह से भी पी हाई होता है क्योंकि इन्वेस्टर उसके शेयर को प्रीमियम वैल्यूएशन देते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ आ रही है वो स्मार्ट मीटर जो इंस्टॉल हो रहा है इंडिया में उससे आ रही है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अब तक जो है पिछले 6 से 7 सालों में 11 मिलियन स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल किए गए हैं और यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है पिछले 2 सालों में। और उसी के साथ साथ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में 60 से 70 मिलियन स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए जाएंगे, मतलब कि 6 से 7 करोड़। और गवर्नमेंट ने भी टारगेट बनाया है कि 25 करोड़ स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए जाएं आने वाले 4 से 5 सालों में। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले
पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा हमारी सर्विसेज आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कैसे हेल्प कर सकती है इसको समझने के लिए आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्मार्ट मीटर तो पूरे इंडिया में इंस्टॉल होने लगा है, लेकिन कई ऐसे स्टेट हैं जहां पे इंस्टॉलेशन अभी स्टार्ट होना बाकी है, जहां पे अभी तक यहाँ पे टेंडर भी रिलीज नहीं हुआ। वो स्टेट है तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर है कि अभी फ्यूचर में इसमें और भी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, और इसी के बेसिस पे इन्होंने फ्यूचर ऑर्डर्स की बात की। यहाँ पे ऑर्डर इनफ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में 11,000 करोड़ के। तो दोस्तों, हमने देखा कि स्मार्ट मीटर तो इनके ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए 4-5 सालों के लिए एनफ है, लेकिन साथ ही साथ इनके पास गैस और वाटर मीटर्स की भी अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे करंट टाइम में गैस मीटर्स में 40 से 50 हजार मीटर हर मंथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यहाँ पे गैस मीटर में इंडिया में 8 से 10 करोड़ मीटर्स इंस्टॉल होने वाले हैं आने वाले 7 से 8 सालों में। इसके अलावा इन्होंने वाटर मीटर्स की बात की। यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में काफी जबरदस्त पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। गैस और वाटर मीटर्स पे फर्दर कमेंट्री करते हुए बताया कि गवर्नमेंट ने ऐसा प्लान बनाया है कि जो भी गैस की पाइपलाइन है ये सारे कनेक्शन जो है हर हाउस होल्ड में दिए जाए, क्योंकि अभी तक जो गैस ट्रांसपोर्ट होती है मोस्टली सिलेंडर से होती है। तो यहाँ पे जब फ्यूचर में पाइपलाइन से गैस जब ट्रांसपोर्ट होगी तो यहाँ से 8 से 10 करोड़ मीटर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसके अलावा वाटर मीटर्स की बात करें तो यहाँ पे भी ऑनगोइंग ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे 2 से 3 सालों में जबरदस्त पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इनका एक्सपोर्ट में बिजनेस हो रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 100 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से किया था, इस बार 150 करोड़ रेवेन्यू का प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा 4 से 5 इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं, इस पे भी इनका कोर फोकस है। हालांकि ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी हो सकती है, फ्यूचर में कितना रेवेन्यू आएगा, इसके बारे में मैनेजमेंट ने कोई कमेंट्री नहीं की। रेवेन्यू और मार्जिन प्रोजेक्शन पे कमेंट्री करते हुए बताया कि यहाँ पे जो रेवेन्यू आ रहा है, जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं 60 से 65% रेवेन्यू तुरंत बुक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही डिलीवरी होती है। और बाकी इनके जो रेवेन्यू आ रही है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से आ रही है, जो कि 6 से 7 सालों में जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वहां से रेवेन्यू आता रहेगा। इसके अलावा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में मार्जिन इनका काफी बेटर होता है सप्लाई और इंस्टॉलेशन से। जैसा कि हमने वर्किंग कैपिटल रेशियो में भी देखा था कि वर्किंग कैपिटल साइकिल इनका काफी लंबा है, यहाँ पे 5 से 6 महीने लग जाते हैं इनको कैश फ्लो जनरेट होने में। इसी वजह से यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिजनेस जो है काफी ज्यादा कैश इंटेंसिव है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल काफी लंबा चलता है, इसी वजह से इनका वर्किंग कैपिटल भी काफी ज्यादा लगता है। इनकी करंट कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 1 मिलियन मीटर्स मंथली बेसिस पे ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और ये कैपेसिटी अब इतनी बढ़ा रहे हैं 3 मिलियन से, और साल में 1.5 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक मीटर ये मैन्युफैक्चर करने का प्लान बना रहे हैं। तो दोस्तों, आने वाले 3 से 4 सालों में जो भी इनकी रेवेन्यू आ रही है स्मार्ट मीटर से आ रही है, लेकिन इनका लॉन्ग टर्म विजन भी इन्होंने बताया कि इंस्टॉलेशन के बाद जो इनका रेवेन्यू आ सकता है 10 साल के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, तो यहाँ से रेवेन्यूअल के भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि जो मीटर इंस्टॉल होता है 10 से 12 साल तक वो मीटर चलेगा। हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए तो उसको रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा। फ्यूचर में रिप्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी इनको मिल सकती है। इसके अलावा नए कनेक्शन होंगे तो वहां पे भी इनके पास अपॉर्चुनिटी होगी। इसके अलावा गैस मीटर्स और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है इनका वाटर मीटर्स में। तो दोस्तों, करंट टाइम में इनके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज है ये स्मार्ट मीटर्स की वजह से है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम अपने नंबर्स को सिग्निफिकेंटली डाउन होते नहीं देखना चाहते, इसीलिए हम गैस और वाटर जैसे सेगमेंट में हम अपनी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो काफी अच्छी चीज हुई, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि स्मार्ट मीटर्स की जो भी ग्रोथ स्टोरी होने वाली है वो सिर्फ 3 से 4 सालों तक की रहने वाली है। उसके बाद अगर गैस और वाटर मीटर्स में इनकी डिमांड हुई तभी इनकी ग्रोथ सस्टेन होगी, अदरवाइज ये फिर फ्लैट रेवेन्यू या हो सकता है डी ग्रोथ देखने को मिले। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ऑपरेशनल चैलेंज है, जैसे कि यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा है, और इसके अलावा इन्होंने ज्वाइंट वेंचर बनाए, यहाँ पे काफी ज्यादा लॉसेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से पैट मार्जिन इम्पैक्ट हो रहा है। जैसा कि हम पीएनएल में देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका स्टैंड लोन फिगर है, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, यहाँ पे पैड भी नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे कंसोलिडेट नंबर पे क्लिक करते हैं ये नंबर्स निगेटिव में दिख रहा है। और यहाँ पे जैसे कि मार्च क्वार्टर में इनका 24 करोड़ का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट है, लेकिन स्टैंड लोन में 31 करोड़ का दिख रहा है, लेकिन कंसोलिडेट नंबर सिर्फ 24 करोड़ का। ऐसा इसलिए हो रहा है कि इनका ज्वाइंट वेंचर में लॉसेज हो रहे हैं। इसलिए मैनेजमेंट ने कहा कि यहाँ पे जरूरत है स्ट्रेटेजिक फोकस की, ताकि ये इस एरियाज को इम्प्रूव कर सकें FY25
FY25 और FY26 में। तो दोस्तों इस वीडियो का आखिरी पार्ट कंक्लूजन। तो अब तक हमने देखा कि इनका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 सालों में काफी जबरदस्त है। इनका रेवेन्यू भी प्रोजेक्शन फ्यूचर के लिए काफी जबरदस्त हो सकता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा लग रहा है जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी पुअर है। इसके अलावा इन्होंने कई ज्वाइंट वेंचर बनाए जिस वजह से करंट टाइम में इनका P&L इम्पैक्ट हो रहा है। हालांकि मैनेजमेंट ने कोई खास वजह नहीं बताया कि इतने ज्यादा ज्वाइंट वेंचर क्यों बनाए गए हैं, मल्टीपल एंटिटी बनाने की क्या जरूरत है। इसके अलावा इनके पास रेवेन्यू का जबरदस्त पोटेंशियल है जो कि फ्यूचर में दिख सकता है। इसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करें तो वाटर और गैस में भी इनके पास काफी पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी काफी पुअर है क्योंकि वर्किंग कैपिटल काफी ज्यादा लग रहा है, जिस वजह से इस शेयर को मैं अवॉइड करना प्रीफर करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।